हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7C की इंट्रोडक्शन की। जी हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स साइन रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स। जी हाँ, आज हम इसका रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, इसको सीखेंगे कैसे निकालना। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले लेट कर लेता हूँ मैं इसको आई एन। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर में एन लिखा हुआ है, मैंने इसको आई एन चूज कर लिया। एक्स साइन रेज़ टू पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखो इस साइन को हमें ब्रेक करना है। जैसे काम हमने पहले किया था, सिर्फ साइन की पावर एन के लिए हम जो काम किया था हमने, सेम काम इसके लिए भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर लेते हैं। एक्स साइन एन माइनस वन एक्स, इसको मान लेते हैं एक फंक्शन फर्स्ट। तो ये हो जाए मेरे पास सेकंड फंक्शन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, अब लगाते हैं यहाँ पे आइलेट से। तो अपने पास फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा, सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रेशन अपने पास क्या आएगा, माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब जो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन आ गए हैं, तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एन माइनस वन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स। ठीक है, फिर साइन का डेरिवेटिव करते हैं, दैट इज अपने पास आता है कोस एक्स। ठीक है जी, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू वन। ठीक है, इसका डेरिवेटिव तो हो गया, इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट इज माइनस कोस एक्स डीएक्स। राइट, इतना काम अपने पास हो गया। हमने यहाँ पे अप्लाई किया इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अपने पास माइनस आगे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स साइन इनवर्स एन माइनस वन पावर होगी अपने पास एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो इसको मैं प्लस लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एन माइनस वन यहाँ पे, चलिए एन माइनस वन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपने पास जो कोस एक्स है इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ में। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, कोस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे करता हूँ तो मेरे पास बनेगा कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक्स एन माइनस वन साइन रेज टू पावर एन माइनस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर अपने पास यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ, प्लस साइन की पावर एन माइनस एक्स इंटू कोस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। माइनस एक्स साइन एस टू पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कोस एक्स, प्लस एन माइनस वन यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसको कर देता हूँ मैं बाहर। यहाँ पे आएगा एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स, जो कोस स्क्वायर एक्स है इसको वापस से कन्वर्ट करना है साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो आइडेंटिटी यूज कर लेता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस साइन की पावर एन माइनस एक्स एन माइनस वन को एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स, प्लस एन माइनस वन, अब इसके मल्टीप्लाई वन के साथ भी करने हैं, तो अपने पास आ जाता है एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स। फिर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एन माइनस वन इंटीग्रेशन, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो एक्स साइन की पावर एन माइनस टू प्लस टू दैट इज साइन की पावर एन एक्स डी एक्स, प्लस ये अपने पास साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स डी एक्स। ठीक है जी, इतना काम अपने पास यहाँ से हो चुका। राइट, नाउ इसके बाद ये एज इट माइनस एक्स साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एक्स, प्लस एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स है। क्या मैं इसको आई एन माइनस टू लिख सकता हूँ? देखो आई एन मेरे पास ये एक्स साइन की पावर एन माइनस एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एन माइनस टू है साइन की पावर, तो इसको लिखूंगा मैं आई एन माइनस टू माइनस एन माइनस वन, ये अपने पास क्या है, ये तो आई एन है। ठीक है, प्लस इसका इंटीग्रेशन करते हैं, या तो आप यहाँ से आई लेट लगा लो फिर से। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स कर लो, या फिर यहाँ पे देखो फंक्शन है साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते हैं अपॉन में एन प्लस वन, एन माइनस वन प्लस वन, यहाँ पे एंगल एक्स रहेगा इसका। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अपने पास ये आ जाता है। राइट, अब देखो अपने पास आई एन है, एक आई एन लेफ्ट में चल रहा है अपने पास, ये रहा अपने पास आई एन लेफ्ट में चल रहा है।
तो इस आई एन को मैं उस साइड ले आता हूँ, आई एन प्लस n-1 आई एन। तो यहाँ पे अपने पास -x साइन की पावर n-1 x कोस एक्स प्लस n-1 आई एन-2 प्लस ये अपने पास बन जाएगा -1 प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन की पावर nx अपॉन में। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से आई एन कॉमन निकालेंगे तो 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यहाँ से n। तो n in इज इक्वल टू -x साइन की पावर n-1 x कोस एक्स प्लस n-1 आई एन-2 प्लस साइन की पावर nx अपॉन में n। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है ना, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ आई एन, तो n से डिवाइड कर देंगे। n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आता है माइनस का x साइन की पावर n-1 x कोस एक्स अपॉन में n प्लस, अब यहाँ पे डिवाइड करना है तो n-1 अपॉन में n आई n-2 प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास n²। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, कितना आसान, बिल्कुल आसान है। अब सेम फॉर्मूला अपने पास, अगर मैं यहाँ पे साइन की जगह पे कोस कर दूं तो सेम फॉर्मूला अपने पास उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, बट जो चेंज आएगा वो चेंज कहाँ पे आएगा, इस नेगेटिव साइन का चेंज आएगा, वहां पे नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो नेगेटिव साइन आया है, ये आया किस लिए, देखो ऊपर चलो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया किस लिए आया था, साइन का इंटीग्रेशन किया था, साइन का इंटीग्रेशन नेगेटिव कोस होता है ना। ठीक है, लेकिन जब कोस आएगा तो कोस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है पॉजिटिव, तो वहां पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन हट जाएगा, उसकी जगह पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो सेम काम करना है, साइन की जगह पे कोस रिप्लेस कर देना। ठीक है, जहाँ पे कोस होगा वहां पे साइन रिप्लेस कर देना। देखो रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स साइन की, अपने पास है कोस की पावर n x dx। ठीक है, देखो इसके लिए बिल्कुल सेम काम करना, आइए माइनस तो आएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपने पास क्या रहेगा, x साइन की जगह पे क्या पुट करना है, कोस पुट करना है, तो कोस n-1 x, जहाँ पे कोस है उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, साइन आ जाएगा, अपॉन में n प्लस n-1 अपॉन में n आई n-2 प्लस साइन की जगह पे कौन आएगा, कोस आ जाएगा, कोस की पावर nx अपॉन में n। लीजिए, इसका आ गया अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे कोस का भी निकाल दिया, यानी x कोस की पावर नेक्स्ट dx, इसका फॉर्मूला अपने पास निकल के आ चुका है, रिडक्शन फॉर्मूला ये हो, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की। नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन x की पावर m साइन nx। अब यहाँ पे जो n है वो एंगल है। ठीक है जी, वो क्या अपने पास एंगल, साइन का, पहले क्या थी, पावर थी, अब एंगल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर m आ गया है, राइट। तो चलिए करते हैं इसको भी सोल्व, बिल्कुल आसान है, सेम काम करना है इसके अंदर भी। ठीक है, यहाँ से लेट कर लेता हूँ, अब यहाँ पावर दो आ गई m और n, तो यहाँ पे मैं लेट करूंगा आई एम कोमा n। ठीक है, तो आई एम कोमा m अपने पास क्या है, x की पावर m साइन n x dx। ठीक है जी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं यहाँ से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस के कोस nx अपॉन में n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव m x की पावर m-1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कोस nx अपॉन में n dx। ठीक है, नाउ यहाँ से माइनस बाहर निकाल दो, माइनस x की पावर m कोस nx अपॉन में n, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, m और n बाहर निकल जाएंगे तो m/n इंटीग्रेशन x की पावर m-1 कोस nx dx। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें देखो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे था x की पावर m साइन nx था, तो हमने आई एम एन लिखा था, लेकिन यहाँ पे तो कोस आया हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, राइट। चलिए, ये अपने पास एज इट इज एक्स की पावर m कोस nx अपॉन में n प्लस m/n। ठीक है, अब यहाँ पे लगाता हूँ फिर से मैं आई लेट, राइट, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन एक्स अपॉन में एन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव m-1 एक्स की पावर m-2 इंटीग्रेशन सेकंड साइन एन एक्स अपॉन में एन dx। ठीक है ना, माइनस एक्स की पावर m कोस एन एक्स अपॉन में एन प्लस m बाई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, इसके साथ भी करनी है। ठीक है, तो m बाई अपने पास हो जाएगा एन स्क्र एक्स की पावर m-1 साइन एन एक्स। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ मैं, तो माइनस m बाई एन यहाँ पे एन यहाँ पे दैट इज एन स्क्र, और यहाँ पे अपने पास m-1 भी है, तो m इंटू m-1। ठीक है जी, और इंटीग्रेशन अपने पास रहेगा यहाँ पे x की पावर m-2 साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद ये एच डी एक्स की पावर m कोस एन एक्स अपॉन में एन प्लस m बाई एन स्क्र एक्स की पावर m-1 साइन एन एक्स माइनस के m m-1 अपॉन में एन स्क्र। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना, आई m-2 n। ठीक है, साइन का एंगल तो अपने पास सेम है n, एक्स की पावर में चेंज आया है, यहाँ पावर क्या होगी, रिड्यूस होगी, पहले था अपने पास m, अब हो गया अपने पास m-2। ठीक है, तो ये अपने पास आ चुका है इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे आई एम एन नहीं है जो हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं। ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। अब सेम फॉर्मूला अपने पास कोस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर m कोस एन एक्स के लिए। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर m कोस एन एक्स dx। ठीक है, इसके लिए अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या बने, सेम अपने पास है। देखो, यहाँ पे अपने पास नेगेटिव आया है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। पता चल गया ना पॉजिटिव क्यों आएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने काम किया था, पॉजिटिव की जगह पे कौन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन में एन। ठीक है जी, इतना काम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद प्लस के m बाई एन स्क्र एक्स की पावर m-1, और साइन की जगह पे कौन आ जाएगा, कोस आ जाएगा, कोसाइन एक्स माइनस के m-1 अपॉन में एन स्क्र। ये अपने पास है चीज आई m-2 n। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर m एक्स साइन एन एक्स dx। ठीक है, अब हमें इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। ठीक है जी, निकाल देते रिडक्शन फॉर्मूला, के लिए सेम काम करेंगे। लेट आई एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स dx। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से ना। अब फर्स्ट फंक्शन इसको चूज कर लेते हैं, सेकंड फंक्शन इसको चूज कर लेते हैं, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। कोस की पावर एम एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का कोस एन एक्स अपॉन में एन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एम कोस m-1 एक्स, और कोस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आएगा। ठीक है जी, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस का कोस एन एक्स अपॉन में एन dx। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। नाउ अब माइनस यहाँ पे बाहर निकाल दो, माइनस कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन माइनस माइनस प्लस एम यहाँ पे है एन यहाँ पे, एम बाई एन कोस की पावर m-1 एक्स साइन एक्स और कोस एन एक्स। ठीक है, इसको कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद, साइन एक्स कोस एन एक्स dx। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि देखो हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता अब। ठीक है, राइट।
देखो यहाँ पे एंगल एक्स है, यहाँ पे एंगल एन एक्स है, हम यहाँ से टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि अपने पास फॉर्मूला बन जाए ऐसा। राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, साइन ए माइनस बी के आइडेंटिटी का। ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एन एक्स है। ठीक है, नाउ साइन एन एक्स माइनस एक्स, इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं साइन ए माइनस बी की। तो अपने पास क्या होती है साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस कोस एन एक्स साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स कोस एन एक्स। तो साइन एक्स कोस एन एक्स अपने पास यहाँ पे, इसको ले आता हूँ इस साइड, इसको भेज देता हूँ साइड। ठीक है, साइन एक्स कोस एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एन एक्स माइनस का एक्स। तो इसको एन माइनस का वन एक्स लिख दूं, एक्स मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो अपने पास साइन एन माइनस का वन एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको यूज कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन के लिए, यूजिंग इट इन इक्वेशन नंबर वन वी हैव। तो यहाँ से अपने पास आई एम एन इज इक्वल टू, ये एच डी कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन माइनस एम बाई एन। यहाँ पे अपने पास एक सेकंड, माइनस नहीं था अपने पास यहाँ पे, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या माइनस माइनस माइनस, ठीक है तीन माइनस थे यहाँ पे। ओके ओके, तीन माइनस तो अपने पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस के एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस की पावर एम माइनस वन एक्स और साइन एक्स कोस एन एक्स, इसकी वैल्यू मेरे पास आई दिस, साइन एन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एन माइनस वन एक्स डीएक्स। ठीक है, इतना काम यहाँ से हो चुका है। हाँ जी, इसको कर देते हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट, माइनस कोस एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई अंदर कर दूं, तो माइनस के एम बाई एन इंटीग्रेशन कोस की, यहाँ पे एंगल वन है, यहाँ पे एंगल वन है। ठीक है, वन एक्स, तो कोस की पावर एम माइनस वन कोस की पावर वन, दैट इज कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस एम बाई एन। अब यहाँ पे अपने पास कोस की पावर एम माइनस वन एक्स साइन एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। ठीक है, आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कोस एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन माइनस एम बाई एन। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स। देखो, कोस की पावर एम एक्स साइन एन एक्स, ये किसके इक्वल था, ये तो आई एम एन के इक्वल है। तो यहाँ पुट कर देता हूँ आई एम एन प्लस एम बाई एन, ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये आई एम माइनस वन और एन माइनस वन। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब आई एम एन यहाँ पर है, आई एम एन यहाँ पे, एक साइड ले आते हैं। ठीक है, तो एक साइड ले आके कॉमन निकाल देता हूँ, वन प्लस के एम बाई एन आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कोस की पावर एन एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एन प्लस एम बाई एन आई एम माइनस वन एम माइन एन माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेंगे तो यहाँ से आता है एम प्लस का एन अपॉन में एन, फिर क्या करते हैं इस एन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, लीजिए एम प्लस का एन अपॉन में एन, एक स्टेप और ले देते हैं, कोई इशू नहीं है, अदरवाइज फिर आप कहोगे सर ये डायरेक्ट कैसे लिखती है ना। आई एम माइनस वन एन माइनस वन, तो इस कंप्लीट को अब क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ एन के साथ, एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एन ये एन ये एन कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर क्या करना है एम प्लस एन से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो अपने पास बनते हैं आई एम एन इज इक्वल टू माइनस कोस एम एक्स कोस एन एक्स अपॉन में एम प्लस एन प्लस एम अपॉन में एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन, विच इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला हम फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स और कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है,
सेम काम हो जाएगा यहाँ से जो इसके लिए आया है। ठीक है जी। देखो कैसे, आई एम एन, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए यहाँ पे आया था नेगेटिव साइन, साइन था तो कोस होगा तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, तो क्या आएगा सिर्फ कोस एम एक्स, कोस एन एक्स अपॉन में एम प्लस एन, प्लस एज इट इज एम बाई एम प्लस एन आई, एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है जी, बिल्कुल सेम काम हो गया। ऐसा काम आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये अपने पास क्या आते हैं? अब सिंस यहाँ पे क्या है, ये एम और एन है पावर में, तो इसको मैं चूज करता हूँ आई एम एन। ठीक है, इंटीग्रेशन साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन माइनस वन एक्स इंटू में कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने इसको ऐसा चूज कर दिया। नाउ अब मेरे पास जो कोस की पावर एन माइनस वन एक्स है, इसको कर देता हूँ स्टार्टिंग में, और साइन की पावर एन एक्स कोस एक्स डी एक्स, इसको कर देता हूँ एक ब्रैकेट के अंदर बंद। ठीक है जी, कितना काम हो गया यहाँ से। अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी इसका इंटीग्रेशन अपने पास क्या आता है? देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, ये अपने पास एज इट इज कोस की पावर एन माइनस वन एक्स फंक्शन है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ से, सॉरी फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। दैट इज साइन की पावर एन प्लस वन एक्स अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, हमने कहीं पे एम और एन तो नहीं यूज कर लिया? यहाँ पे एन है, यहाँ पे एम था ना अपने पास, यहाँ पे एम है ये। ठीक है, यहाँ पे एम है तो अपने पास एम हो जाएगा, ये अपने पास एम हो जाएगा। ठीक है, एम प्लस वन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं, तो एन माइनस वन कोस की पावर एन माइनस टू एक्स, और कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका साइन की पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन डी एक्स। ठीक है ना, कोस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस एन माइनस वन बाहर, और यहाँ से नीचे से एम प्लस वन बाहर। ठीक है, इंटीग्रेशन कोस की पावर एन माइनस टू एक्स, और ये अपने पास हो जाएगा साइन की पावर एक यहाँ पे और एम प्लस वन यहाँ पे, तो हो जाएगा साइन की पावर एम प्लस टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये अपने पास एक और रिडक्शन फॉर्मूला नहीं आया, यहाँ पे देखो कोस की पावर एन था, तो कोस की पावर तो रिड्यूस हो गई है, साइन की पावर एम थी, लेकिन अब साइन की पावर एम प्लस टू हो गई, रिड्यूस होने की वजह तो बढ़ गई है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो रिड्यूस करानी है ना पावर को। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसके अंदर और काम करते हैं। कोस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन कोस की पावर एन माइनस टू एक्स, साइन की पावर को ब्रेक कर लेते हैं, साइन की पावर एम एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी साइन स्क्वायर एक्स को मैं पुट कर देता हूँ वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, राइट, कोस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन एम प्लस वन प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन कोस की पावर एन माइनस टू एक्स साइन की पावर एम एक्स, और इसको लिखा हूं मैं वन माइनस के कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। ठीक है जी, ना इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अपने पास यहाँ से कोस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन की पावर एम प्लस वन एक्स अपॉन में एम प्लस वन। ठीक है, प्लस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन कोस की पावर एन माइनस टू एक्स साइन की पावर एम एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन अपॉन एम प्लस वन इंटीग्रेशन कोस की पावर एन एक्स साइन की पावर एम एक्स
dx, ठीक है। तो therefore आई एम एन इज इक्वल टू cos की पावर n माइनस वन एक्स साइन की पावर m प्लस वन एक्स अपॉन m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos की पावर n माइनस टू एक्स है, साइन की पावर m x, तो इसको लिखूंगा मैं साइन आई, पहले लिखेंगे m, फिर लिखेंगे n वाले टर्म, आई m n माइनस टू माइनस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये तो अपने पास आई एम एन हो गया ना, ये अपने पास आ गया जी आई एम एन, ठीक है। नाउ अब आई एम एन यहाँ पे है, आई एम एन यहाँ पे, एक साइड ले आते हैं, एक साइड लेके आते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो वन प्लस के n माइनस वन अपॉन m प्लस वन आई एम एन इज इक्वल टू कोस n माइनस वन एक्स साइन m प्लस वन एक्स अपॉन m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन आई एम n माइनस टू, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम लेते हैं तो m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन आई एम एन कोस n माइनस वन एक्स साइन m प्लस वन एक्स अपॉन m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन आई एम n माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ से वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा m प्लस n, ठीक है, m प्लस n अपॉन m प्लस वन आई एम एन कोस n माइनस वन एक्स साइन m प्लस वन एक्स अपॉन m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस वन आई एम n माइनस टू, m प्लस वन यहाँ पे, m प्लस वन यहाँ पे, m प्लस वन यहाँ पे, तो m प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद m प्लस n से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लीजिए m प्लस n आई एम एन कोस n माइनस वन एक्स साइन m प्लस वन एक्स प्लस n माइनस वन आई एम m माइनस टू। अब इसको m प्लस n से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आ जाता है आई एम एन की वैल्यू कोस, मैं यहाँ पे पहले m को लिख दूं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पहले साइन को लिख देता हूँ, साइन m प्लस वन एक्स कोस n माइनस वन एक्स अपॉन में m प्लस वन प्लस n माइनस वन अपॉन m प्लस n आई एम n माइनस टू, यहाँ पे अपने पास n माइनस टू आएगा। ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। बस इतना सा काम हमें करना, अपना रिडक्शन फॉर्मूला तैयार है, ठीक है। तो अपना जो इंट्रोडक्शन है एक्सरसाइज 7C के लिए वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स करो और अपने सभी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।